गेहूँ है तो गेहूँ हम उगाते हैं तो गेहूँ के पौधे हो गए, हम कहते हैं ना गेहूँ की फसल है। और यदि कपास है तो वो कपास की फसल हो गई। बहुत सारे पौधे होंगे, यूँ नहीं है कि 2-3 पौधे उगाए हुए हैं खेत में और कह देंगे कि ये फसल है, या किसी गमले में लगा देंगे 2-3 गमलों में तो वो फसल है। वो फसल नहीं है। जब हम सब्जी या चाहे फूल वगैरह के पौधे होते हैं ये भी एक बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो वो क्या होती है, फसल। तो इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, फसल। फसल क्या होती है, जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। जब एक प्रकार फसल क्या होती है, फसल होती है जब एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो वो फसल होती है। जब एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। जैसे गेहूं का खेत है तो उसमें हमें क्या है, गेहूं के ही पौधे मिलेंगे। यूँ नहीं है कि उसके बीच में नरमा हो गया, नरमे का अलग सीजन होगा ना, उसमें चावल की फसल हो सकती है। हाँ, कई बार थोड़ी बहुत सब्जियां, थोड़ी बहुत वो कई बार होती है बीच में। या किसी की मतलब जैसे फूलों की खेती है तो वो फूलों के वो सारे पौधे लगाए हुए होंगे। किसी की ने सब्जियां बो रखी है तो सब्जियां होगी। किसी ने फ्रूट्स का बाग लगाया हुआ है तो वहाँ पे वो बाग होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है फसल। इसका उदाहरण है गेहूँ, चावल, गन्ना, मूंगफली, कपास और क्या हो गए, फूलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियां और सब्जियों की खेती। जब एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो वो क्या होती है, फसल कहलाती है। इसके उदाहरण जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल, गन्ना, मूंगफली, कपास, फूलों की खेती हो गई और फलों की खेती भी होती है। तो ये होती है हमारी फसल की, ये इसे फसल कहते हैं। तो ये जो फसल होती है ये फसल हो गई। और फसल का अब आ गया, इसमें क्या है लिखा हुआ, प्रबंधन। ये फसल हो गई, अब इसका प्रबंधन हम किस प्रकार करेंगे। जब इसका जो इतने बड़े पैमाने पर जो फसल होती है वो यूँ तो है नहीं कि हम सारे घर के मतलब मिलके इस सब का उपयोग कर लेंगे। फूलों की है तो यदि फूल हमने लगाए हैं तो हम कितने के फूल घर में इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 10 ही करेंगे। बाकी फूलों का क्या करेंगे। तो इनको पहले तो इसको समय पे तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद ये भी देखना है कि ये ख़राब ना हो, तो उससे संबंधित उपाय होंगे जैसे कोल्ड स्टोर वगैरह में सब्जियां, फ्रूट, फल ये सब रखा जाता है कोल्ड स्टोर में। जो ये होती है गेहूँ वगैरह की फसल होती है तो इनके दाने क्या होते हैं, जब हम निकालते हैं तो उनमें नमी होती है तो उनको बाहर सुखाया जाता है। बाद में अंदर रखते हैं या हम सब्जी मंडी में जाके उसके बाद में बेच के आते हैं। वहाँ पे वो लोग बड़े बड़े गोदामों में और वहाँ पे इनका प्रबंधन करके रखते हैं और फिर आगे मार्केट में आगे से आगे बेचते हैं। तो ये हो गया हमारा फसल उत्पादन और प्रबंधन। मैंने फसल के बारे में यहाँ पे
थोड़ा सा आपको बता दिया कि फसल क्या होती है। अब थोड़ा सा फसल से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 10,000 ईस्वी पूर्व है, ये हमारा फसल का हो गया। अब इसके साथ ही हम फसल के अंदर ये भी देख लेते हैं कि जो हमारी फसलें होती है वो कौन कौन सी होती है। जैसे ये प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है कि रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, और आजकल नकदी फसल और जायद फसल का भी पूछने लग गए कि क्या ये फसल नकदी की है या ये नहीं है। तो इस हिसाब से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको करवा रही हूँ। अब होती है फसलें कौन कौन सी होती है। एक तो रबी की फसल, इससे संबंधित जो एक प्रश्न आता है वो क्या आता है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि रबी की फसल होती है उसकी बुआई कब होती है, उसकी या उसकी पूछ लेंगे कि उसकी कटाई कब होती है। तो उसकी बुआई जो होती है इसकी वो कब होती है, रबी की फसल की बुआई, इसकी बुआई होती है शीत ऋतु में। रबी की फसल की बुआई होती है वो शीत ऋतु में, यानी कि ठंडे मौसम में। और वैसे महीने पूछ ले तो कैसे होते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर। और काटी कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है और काटी जाती है मार्च अप्रैल में। कटाई कब होती है इसकी, मार्च अप्रैल में। अब ये देखो, अब शीत ऋतु में कौन सी फसल बोते हैं हम, ये बोते हैं गेहूँ बोते हैं। और कौन कौन सी बोते हैं, गेहूँ हो गई, चना हो गया, मटर, सरसों, प्याज, आलू, गाजर, सर्दियों में गाजर होती है, आलू हो गया, मसूर हो गई, प्याज होते हैं। और ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब ये देखो, अब प्याज है, ये रबी की फसल है। हम इन दिनों में देखते हैं कि इन दिनों में ट्रैक्टर वाले आते हैं गाँव में, शहरों का तो पता नहीं है मुझे, गाँव में, और ट्रैक्टर वाले आते हैं प्याज बेचने, और वो प्याज बेचते हैं क्योंकि अभी भी वो ताज़ा निकले हैं। और हम क्या हैं, 2-2 कट्टे 3-3 कट्टे प्याज के ले लेते हैं ताकि इस टाइम हमें सस्ते मिल रहे होते हैं और पूरे साल हम इनका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्याज हर सब्जी में पड़ता है। और सर्दियों में गाजर मिलती है, तभी तो हम उससे गाजर की खीर, गाजर का हलवा सर्दियों में हम बना रहे हैं। मसूर, बरसीन, देखो बरसीन बीजते हैं, वो सर्दियों में बीजते हैं। तो और मूले कब होते हैं, मूले भी तो सर्दियों में ही होते हैं। जौ, राई, अब गेहूं के साथ ही कई बार क्या होता है कि कम मतलब पानी लगता है तो हम जौ बीज देते हैं। पहले जौ का मतलब भाव क्या थे, वो बहुत कम थे और आजकल बहुत हो गए हैं। तो आजकल लोग जौ की तरफ चल पड़े हैं, और जो ठंडे भी होते हैं, पशुओं के लिए अच्छे होते हैं। जो सरसों भी इसी टाइम बोई जाती है। तो अब इसकी थोड़ी एक ट्रिक है, वैसे हमें समझ के भी याद कर लेना है कि इस समय हम कौन सी फसल देखते हैं। गांव वाले बच्चों को तो याद ही रह जाती है, थोड़ा शहर वाले बच्चों का खेती से कम कनेक्शन होता है, तो उनके लिए एक ट्रिक होती है रवि चना मसाला जोर गरम। रवि चना मसाला जोर गरम। अब इससे रवि से क्या हो गई, रवि की फसल, रवि से हो गई रवि की फसल। और इसमें रवि से क्या हो गया, रवि से रवि की फसल। रवि से तो रवि की फसल हो गई। चना से चना,
तो रवि की फसल कौन कौन सी होती है? रवि, बाद में से चना, मैं से मसूर, मैं से मसूर, से सरसों, आला से आलू, जोर वैसे ही है, गरम गै से गेहूं, रै से राई और मैं से मसूर। तो ये फसलें होती हैं रवि की फसलें। रवि की फसल कौन कौन सी होती है? चना, मसूर, सरसों, आलू, गेहूं, राई और मसूर, ये होती है रवि की फसलें। रवि की फसलें कराने रवि की खरीफ की फसल की जो बुआई है वो जून जुलाई में होती है और नवंबर दिसंबर में इसे काट लिया जाता है। खरीफ की फसल, इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी बुआई कब होती है? तो इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में होती है। इसकी बुआई कब होती है? वो बुआई होती है जून जुलाई में। कब होती है? जून जुलाई में। जून जुलाई में होती है। और इसकी कटाई जो होती है वो कटाई इसकी कब होती है? इसकी कटाई होती है नवंबर दिसंबर में। यानी कि अब इस सीजन में इसे बोया जा रहा है। और नवंबर दिसंबर सर्दियों में जो दिवाली के आसपास है वो इस फसल को हम काट लेते हैं। तो नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। अब एक क्वेश्चन इसका ये बनता है कि इसकी बुआई कब होती है। दूसरा होता है इसकी कटाई कब होती है। तो इसकी बुआई जून जुलाई में होती है, इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में होती है। त्योहार का पूछ ले तो कौन सी फसल है जो दिवाली के नज़दीक कटाई होती है? उसके ऑप्शंस दिए होंगे रबी, खरीफ, जायद, नकदी। तो वहाँ पे आपका आंसर होगा खरीफ की फसल। अब इसका हम देख लेते हैं कि खरीफ की फसल होती कौन सी हैं। इसमें जो बुआई अब किसकी हो रही है? अब इन दिनों में बुआई हो रही है, नरमे की बुआई चल रही है जिसको हम कपास बोलते हैं। कपास की बुआई हमारी चल रही है। और किसकी चल रही है? कपास, जूट, सोयाबीन, मक्का, गन्ना, धान यानी कि चावल को कहते हैं, अरहर, ज्वार, बाजरा। बाद में सर्दियों में हम जब दिवाली के आसपास क्या है कि उस टाइम सर्दियों के मौसम में अभी बाजरा बोया है, बाद में हम उसकी बाजरे की रोटी बना के खाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अभी बोया है तब जाके वो सर्दियों में उसकी कटाई होगी और बाद में वो निकल के हम तक आएगा तो हम सर्दियों में उसकी बाजरे की रोटी बना के खाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो ये इससे हमें पता चल गया। और इसकी ट्रिक जो होती है खरी खरी बातें, जैसे खरी खरी बातें। और खरी खरी बातें जो है वो क्या है? कंजूस मामू, कंजूस मामू, डेंचू, गधा। कंजूस मामू, डेंचू, गधा आज बात करेगा। आज बात करेगा। कंजूस मामू, डेंचू, गधा आज बात करेगा, ये इसकी है। तो कंजूस के कैसे क्या हो गया? कपास। खरी खरी से क्या हो गया? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल होती कौन सी है? कपास। जैसे जू से जूट,
ये ढेंचा जो होती है एक फसल होती है, इसको सिर्फ इसलिए बोया जाता है ताकि इससे जो अपनी ज़मीन है उसको नाइट्रोजन मिल जाए। बाद में इसको वहीं पे है ना हम जो कहते हैं ना बान होती है वो बान कर देते हैं और वो ज़मीन में मिल जाती है। इससे क्या है हमारी ज़मीन को नाइट्रोजन मिलती है और अगली जो फसल होती है वो बहुत अच्छी फसल होती है। तो गै से गधा से गधा का गै से गधा नहीं गन्ना, धा से धान, धान यानी कि चावल, ऐसे अरहर, जैसे ज्वार और वैसे बाजरा और तैसे तिलहन। बाजरा, तिलहन। नकदी फसल यानी कि इससे हमें नकद रुपए मिलते हैं, कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो ये होती है यानी कि इनसे हमें व्यापार के उद्देश्य से इनको बोया जाता है पैसे के, ताकि कुछ नकदी मिले। तो ये होती है अपनी कपास हो गई, गन्ना हो गया, जूट, तंबाकू। तो इनसे क्या होता है कि हमें गन्ना होता है, गन्ने से तो हमें बहुत जल्दी जल्दी पैसे मिलते हैं। जैसे गन्ना हमने बो दिया, अब हम क्या करेंगे कि वो जो होते हैं ये जूस बनाने वाले होते हैं, ये लेके जाते हैं, तो इनसे हमें पैसे मिलते रहते हैं। इन्हें शुगर मिल्स में बेच के भी आते हैं, तो वहाँ पे भी हमें इससे पैसे मिलते हैं। व्यापार के उद्देश्य से बुआई होती है। इनकी बुआई क्यों होती है? व्यापार के उद्देश्य से बुआई, इनकी जो बुआई होती है वो व्यापार के उद्देश्य से होती है। और ये फसलें होती कौन सी है? कपास, क्योंकि ये ना तो खाने के काम आती। अब गन्ना है तो गन्ना खाने के काम तो आता है, पर ये इससे नगद रुपए मिलते हैं। और तंबाकू भी अपनी कैश क्रॉप है। तंबाकू और कौन सा हो गया? जूट। तो हमारी नकदी फसल कौन कौन सी है? कपास, गन्ना, तंबाकू और जूट। यदि कोई कोई पेपर में आ जाए तो बता देना। अब होती है अपनी जायद फसलें। जायद फसलें कौन कौन सी होती हैं? जायद फसलें होती हैं, इनकी जो बुआई होती है वो मई जून में होती है। और इनकी कटाई कब होती है? इनकी कटाई जुलाई अगस्त में हो जाती है। जुलाई अगस्त में इनकी कटाई हो, यानी कि बहुत थोड़े सीज़न में, बहुत थोड़े टाइम में हो जाती है। क्योंकि देखो मई जून में तो होती है, मतलब क्या होती है, ये 40-50 दिन की खेती होती है या 60 डेज़ की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। अच्छा, ये इसकी बुआई करते क्यों हैं? क्योंकि फसलों के बीच में जो गैप होता है उसमें किसान ये सोचता है कि कुछ फसलें हैं ना, वो थोड़ी आमदनी के लिए थोड़ी बहुत फसल वो बो देता है, जिससे उसकी आमदनी हो जाती है, थोड़ी और इनकम हो जाती है। तो जा मत्ताऊ लौट कर ही खा लो। इसकी ट्रिक क्या है? जा मत ताऊ लौट कर खीर खा लो। जा मत ताऊ लौट कर खीर खा लो, ये इसकी ट्रिक है। अब इसको जा से जायद की फसलें, जा से जायद की फसलें और मैं से मूंग, तरबूज, ये लगा लेना मूंग,
मूंग, तरबूज, तोरई, उड़द, लौकी, टमाटर, ककड़ी, राई, खीरा, और कौन से हो गया, खरबूजा। तो ये फसलें होती हैं। ये बुआई कब होती है, मई जून में, थोड़े समय के लिए बोई जाती है, जुलाई अगस्त में इसे काट ली जाती है। जा मत ताऊ लौट कर खीर खा लो। और इसका क्या होती है बाद में, मूंग। ये होती कौन सी फसलें, मूंग, तरबूज, तोरई, उड़द, लौकी, टमाटर, ककड़ी, राई, खीरा, खरबूजा, ये फसलें होती हैं। तो ये मैंने आपको फसलों के बारे में अच्छे से बता दिया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। क्लास 8th की साइंस में था, तो वहाँ पे भी उनका ये जो फसल वाला चैप्टर है ये